सैंपल पेपर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर बेटा 13। यहीं से पेन रेडी है जी। केवल हमने कर लिया था मनी बैंकिंग के अंदर। 13 की बारी बेटा स्टार्ट। रिप्लाई संभालना। मिस सारिका इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर मंथ। उनको आता है रेंटल इनकम। शी ऑल्सो इन्वेस्टेड इन एफडी, वहां से ब्याज आता है। ओकेजनली उसको अब्रॉड से पैसा आता है। सारिका जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसको रेंटल इनकम आती है, एफडी में पैसा लगा रखा, वहां से ब्याज आता है। ओकेजनली अब्रॉड से आता है पैसा। क्लासिफाई फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम। लिखो जी, जो रेंटल इनकम है फैक्टर इनकम, टू साइड। रेंटल इनकम फैक्टर इनकम टू साइड। लैंड दिया किराया आया। नेक्स्ट, एफडी पे ब्याज मिला, फैक्टर इनकम टू साइड। और जो अब्रॉड से पैसा मिलता है ट्रांसफर इनकम, रेमिटेंस वन साइड। ब्याज फैक्टर इनकम, इंटरेस्ट इनकम फैक्टर इनकम, अब्रॉड से घर वाले पैसा भेजते हैं ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम इंक्लूड, नेशनल इनकम इंक्लूड, नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट, और एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी निकालते हैं ऑल सेक्टर। आपकी बारी आएगी। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी निकालते हैं एडिंग ऑल सेक्टर। कोई दो सेक्टर के नाम बताओ, कोई दो, चार होते हैं, आओ दीदी दो के नाम बताने हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, तुम फॉर्मूला बताना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैप फॉर्मेशन। सचिन भाई के बच्चे रेडी। चार को ऐड करते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैप फॉर्मेशन। तो इन चार में से दो लिखना है। लिख ले हिंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कोई दो एक्सप्लेन कर रहे हैं अमंग द फोर। ओके बेटा। 14, कितना प्यारा क्वेश्चन है। वो है हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अनुकुंज पढ़ते हैं। मिस्टर स्पेक्टर नॉर्मल रेसिडेंट, उसने 1 मिलियन का लोन लिया ओवरसीज बैंक से। मिस्टर स्पेक्टर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ XYZ कंट्री, उसने 1 मिलियन का लोन लिया ओवरसीज बैंक से अपने बिजनेस के लिए। ड्यूरिंग द सेम ईयर गवर्नमेंट ने लोन लिया 5 बिलियन का इंटरनेशनल से बीओपी के लिए। मिशिका इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कह रही है दोनों के दोनों ऑटोनोमस हैं। मिशिका जो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, कह रहे दोनों लोन ऑटोनोमस है। अब क्या मिशिका ठीक कह रही है? रीजन बताओ। आजा। एक ने लोन लिया बिजनेस के लिए, एक ने लिया बीओपी के लिए। मिशिका कह रहे दोनों ऑटोनोमस है। बताओ ठीक कह रही, गलत कह रही है? हमने दो पढ़ा था, ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम्स। लिखो जी, ये जो बिजनेस, एक मिनट बेटा, ऑटोनोमस का मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमम और अकोमोडेटिंग का बीओपी इक्विलिब्रियम। ऑटोनोमस का मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमम और अकोमोडेटिंग बीओपी इक्विलिब्रियम। लिखो दीदी, तो ये जो बिजनेस के लिए लोन लिया ये ऑटोनोमस है, प्रॉफिट मैक्सिमम। और ये जो बीओपी का लोन लिया है ये अकोमोडेटिंग है। अब मानवी कह रही है सचिन सर इतने नंबर तो 4 मार्क का बनता नहीं है।
अब डिफरेंस दिखाना। कशिश बेटा 4 मार्क का तो बनता नहीं है, तो खाना डिफरेंस दिखाइए ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग। नेक्स्ट, ये हम लोग कर चुके मनी बैंकिंग में। 16K करेंगे, 17 मेरे को देखना, थोड़ा रिप्राइज संभालो, आपका बैच रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। मानवी बेटा 17 क्वेश्चन और 34 क्वेश्चन आराम से पढ़ना, अनसीन पैसेज होता है। 17 क्वेश्चन मैक्रो में, 34 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में आराम से पढ़ना। कश्य बेटा अनसीन पैसेज होता है और होता भी 6 मार्क का। हैप्पी बर्थडे होने के पूरे चांस है। आओ जी 17। अच्छा एक और डिस्क्लेमर, बात नहीं सिखाएगा। इसने कोई क्वेश्चन पढ़ा, प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड लिख के आई हो, छोड़ के नहीं आना। आपने रीड करा, हर से समझ नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना। इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स है, मैथ्स है, पंजाबी उर्दू है, उससे रिलेटेड लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना। ऐसा क्यों? जिन बच्चों के 27 मार्क्स बन रहे हैं, 27 मार्क्स नहीं बन रहे, उसमें 2-3 नंबर दे के पास कर देते हैं, कंपार्टमेंट ना आए। जिसके 20, तू तो अच्छा बच्चा है, तेरे लिए भी होता है, जिसके 27 मार्क्स नहीं बन रहे, कंपार्टमेंट आ रही है, उसमें 1-2 नंबर देके पास कर देते हैं। और जिनके 80, 90, 95 नंबर रुक रहे हैं 1-2 नंबर से, वहां देके बढ़ा देते हैं। जिसका 80 रुक रहा है, जिसका 90 रुक रहा है, जिसका 95 रुक रहा है, तो वहां पे मार्क्स देते शिवानी 1-2, ताकि तू 90 हो जाए, 95 हो जाए। तो जिसकी कंपार्टमेंट, लेकिन उससे रिलेटेड लिख के आना। कई बार ऐसा हुआ है अकाउंट्स मैथ्स में या इको में भी टफ बना दे पेपर, तो कोर्ट ने बोला भाई आपने तो आउट ऑफ कोर्स बना दिया, तो कोर्ट बोलता ऑनरेबल जिस बच्चे ने अटेम्प्ट भी करा, पूरे 2-4 नंबर 6 नंबर अटेम्प्ट भी करा है, एक वर्ड भी लिखा है, 4 नंबर 6 नंबर, और जो इंटेलिजेंट टीचर, इंटेलिजेंट बच्चा छोड़ के आता है 0। हर्ष अटेम्प्ट भी करा है पूरे 4-6, कोर्ट ने बोला है, इसलिए कशिश लिख के आएगी रिलेटेड। आओ जी 17। पढ़ो, रेवेन्यू रिसीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंसिस्टिंग टैक्स, नॉन टैक्स, यूनियन ऑफ इंडिया, टैक्स नॉन टैक्स 14.5 बढ़ गया। रोबोस्ट ग्रोथ, टैक्स नॉन टैक्स। इन स्पाइट ग्लोबल ट्रेंड ऑफ वाइडनिंग डेफिसिट, increasing burden, India remain on course of fiscal consolidation. Post-COVID period, significant fiscal consolidation could be achieved largely due to beyond क्या होता है? Increased. Beyond क्या होता है? Increased. आपको मीनिंग पता है beyond का? Beyond होता है increased. लिख लेना बेटा फिर। गवर्नमेंट रेवेन्यू, फेवरेबल फिस्कल परफॉर्मेंस इन द ईयर 2023 emerged cornerstone Indian macro stability. Fiscal deficit down 6.4 GDP to 5.6 according to data of CGA. Strong growth, DTIDT, resilient economic activity, tax revenue generated exceed estimate. Additionally, higher than budget non-tax revenue in the form of dividend, RBI से आया. Buffeted receipt in combination restrained expenditure beyond revenue, lower deficit. Decomposition of fiscal deficit over few years reveal narrowing deficit, large share of fiscal deficit being accounted capital outlay. This suggests borrowing. इकोनॉमिक सर्वे 23-24 का। सुनो बेटा,
आज हर्षित 30 होमवर्क दे रहा हूं, आज 31 जनवरी है, आ गया होगा इकोनॉमिक सर्वे। 31 जनवरी का इकोनॉमिक सर्वे आता है, हमने एक साल में क्या करा उसकी रिपोर्ट कार्ड, और कल 1 फेब है, कल बजट आएगा। संडे के बावजूद भी मार्केट खुली होगी, हम जब कल दोपहर को मिलेंगे तब तक बजट आ चुका होगा। आज 31 जनवरी है, इकोनॉमिक सर्वे हर्षित, पूरे साल का लेखा जोखा। कल 1 फेब को बजट आएगा। होमवर्क है, आप लिख के लेके आओगे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, और आप लोग खरीद लेना 2 फेब का न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स, पूरा बजट होगा उसके अंदर। पहले बुकिंग करवा लियो, मिलेगा नहीं। 2 फेब का खरीद लियो इकोनॉमिक टाइम्स पेपर, पूरा बजट होगा। आज इकोनॉमिक सर्वे, कल पेपर में आएगा, और कल का बजट परसों आएगा। तो काफी दिनों से चल रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन जो फाइनल बजट पेश किया जाएगा बाय फाइनेंस मिनिस्टर, वो कल पेश किया जाएगा बेटा। ठीक है, 10 बजे सेशन स्टार्ट होगा, संडे के दिन भी मार्केट ओपन होगी, शेयर मार्केट। चलो पढ़ो। अब लिखा हुआ है हर्षित, क्या था, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप ऑफ रेवेन्यू रिसीट। लिखो जी, टैक्स, नॉन टैक्स। 2 प्रकार की रेवेन्यू रिसीट, टैक्स, नॉन टैक्स। अगला कह रहा है डेफिसिट कम क्यों हो गया। लिखो जी, आरबीआई से डिविडेंड आया था। डेफिसिट कम क्यों हो गया, आरबीआई से डिविडेंड आया था, और टैक्स बढ़ गया, नॉन टैक्स बढ़ गया। चलो बेटा अगला पेपर, अगला पेपर। पेपर के बाद, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लायर के, सेकंड मल्टीप्लायर के, थर्ड हमने कर लिया मनी बैंकिंग में। 4 आराम से, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जहां पे हम 2 करेंसी बदलते हैं, ट्रू। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जहां पे हम 2 करेंसी बदलते हैं, ट्रू। डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट कम होता है, पता नहीं अभी। डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट कम होता, पता नहीं जी। आओ जी यहां देखो, यहां देखो, आपको मैंने कसम चढ़ा रखी है, रफ में ऐसे लिखेगी, फिर आंसर देगा। कुशागर भाई आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं ना 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा चैप्टर वाइज, इसमें क्या प्रोबेबल है 1 मिनट की। अब इसकी बात करते हैं, और सोच लो आपके पेपर में है प्री बोर्ड में, नहीं सचिन भाई ये नहीं होगा, ये होगा। ऑन कर। अगर मैं बात करता हूं बीओपी फॉरेन एक्सचेंज जो भी चल रहा है, आपके पेपर में 4 मार्क का चैप्टर है दीदी। आपके पेपर में ना एक आइटम गिवन होगी, आपको बताना है ये करंट में आएगा, कैपिटल में आएगा, डेबिट है, क्रेडिट है। एक ट्रांजैक्शन गिवन होगी, इसने बाहर से ना आलू मंगवाए, प्याज मंगाए, लोन लिया, हैंड रेस कर देना जिसके पेपर में ऐसे आया था प्री बोर्ड में। एक ट्रांजैक्शन गिवन होती है, आपको बताना है करंट में आएगी, कैपिटल में आएगी, डेबिट है, क्रेडिट है। इससे बाहर से प्याज मंगवाए, आलू मंगवाए, ये बाहर पढ़ने गया, ये जॉब करने गई, लोन लिया, इसके पापा ने शेयर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी, हमने बाहर से लोन लिया, तो बता करंट है, कैपिटल है, डेबिट है, क्रेडिट, ऐसे आता है। थैंक यू, एक्सेप्टेड। दूसरा, एक केस स्टडी गिवन होगी, आपको बताना है इससे एप होगा, डेप होगा। एक केस स्टडी बताओ, इससे हमारी इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, एप होगा, डेप होगा। ये बाहर ना क्रिकेट मैच खेलने गई, ये मिस वर्ल्ड जीतने गई, ये मैच खेलने गई, दिलजीत दोसांझ शो करने गया, वो महाकुंभ देखने आए, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, बच्चे कम पढ़ने जा रहे हैं, एप होगा, डेप होगा।
और मेरे को ये लग रहा खनक, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का प्रभाव बताओ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। ये आ रहा 1 मार्क में। दीदी यहां देखो, दीदी देखो ना अभी, डेप्रिसिएशन अब यहां पे बताओगे। डोमेस्टिक फॉरेन, ये रिवीजन थोड़ा चल रही है, रिवीजन है, कोर्स थोड़ा है। डोमेस्टिक फॉरेन, मेरा डेप फॉरेन का हर्षित तो अच्छा बच्चा है। डोमेस्टिक फॉरेन, मेरा डेप उनका एप। तो हमारी परचेजिंग पावर राइज फॉल, उनकी परचेजिंग पावर। बेटा बेटा बेटा, अच्छा तो हमारी परचेजिंग पावर डाउन, उनकी राइज। तो जब हमारी परचेजिंग पावर डाउन होगी तो क्या मैं बाहर से सामान खरीद पाऊंगा? नो। इंपोर्ट, अमीर हो गए मेरे से खरीद पा रहे हैं, है ना कशिश? जब पैसे नहीं है तो मैं क्या बाहर से खरीद पाऊंगा? इंपोर्ट। वो अमीर हो रहे हैं मेरे से खरीद पाएंगे। तो यहां पे सिर्फ पूछा है इंपोर्ट का, इंपोर्ट कम मैच हो रहा है। ऐसे रफ्त में बना ली थापर, एप डेप, परचेजिंग पावर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ ओके, चल। 5th, कह रहा 3 फेस है, सीक्वेंस अरेंज करो। सीक्वेंस अरेंज करना है। पहला प्रोडक्शन, इनकम, ये सही तो है। अच्छा नीचे वालों से मैच करना है। पहले प्रोड्यूस करते हैं, फिर बांटते हैं, फिर खर्च करते हैं। नीचे वालों से मैच करना है। सुनो दी, इतना सिंपल नहीं आता, इतना सिंपल नहीं आता। पहले प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर खर्च करते हैं। इतना सिंपल नहीं आता। मानवी हमने पहले देख रखा है, एक बार आया हुआ है। इसमें से एक दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स। शिवानी ए बी सी डी में से एक देगा फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर जंबल दे देगा, अरेंज करो। पहले प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। तो ये तो इससे मैच हो रहा है ना, ये रहा सेकंड फेज। 6th के 7, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई आता है, गलत, वो तो नेशनल इनकम में आता है। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई आता है, गलत, वो तो नेशनल इनकम में आता है। सही वाली बात लिखना, फिर तू लिखती क्यों नहीं है? डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई आता है, गलत, वो नेशनल इनकम में आता है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, अगर एनएफआई पॉजिटिव होगा, ठीक, बताता हूं। इधर देखो जी, अब ये जो मैं बता रहा हूं था पर, ये अयान गर्ग एंड कंपनी के पेपर में आया था। आप लोग आंसर दे पाओगे। रट्टा हम लोग लगाते नहीं, हम लोग सचिन भाई के बच्चे हैं, हम लोग सचिन भाई के बच्चे हैं, समझना। अयान कंपनी के पेपर में आया था, वो 3 सर्कमस्टांस बता पाएगा, मैंने बताया भी था ड्यूरिंग क्लास। वो कौन सी सिचुएशन है जब डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बराबर होती है, या नेशनल इनकम ज्यादा होती है, डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होती है? शांति। वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जब डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बराबर होती है, या डोमेस्टिक ज्यादा है नेशनल इनकम ज्यादा है? तो जब एनएफआईए क्या होएगा? 0 है। तुम सचिन सर, एनएफआईए तो दोनों बराबर, एनएफआईए 0, दोनों बराबर। और अगर एनएफआईए पॉजिटिव है तो ज्यादा कौन हो गया? नेशनल इनकम। एनएफआईए पॉजिटिव है, ज्यादा कौन हो गया? नेशनल इनकम। और अगर एनएफआईए नेगेटिव है तो ज्यादा कौन हो गया? डोमेस्टिक इनकम। क्वाइट ट्रू। अगर एनएफआईए 0 तो कशिश बेट दोनों बराबर। कशिश अगर ये पॉजिटिव है तो ज्यादा कौन हो गया? नेशनल इनकम, राइट। और हर्षित अगर ये नेगेटिव है तो ज्यादा कौन हो गया? डोमेस्टिक इनकम। चलिए 8th मनी में कर लिया। 9th सचिन भाई प्रूव्ड अगेन, पढ़ो। शेयर खरीदे हमने बाहर, कैपिटल में आएगा, यस। शेयर खरीदे बाहर, कैपिटल में आएगा, यस। और दीदी लिखना, पैसे बाहर चले गए, डेबिट। पैसे बाहर चले गए, डेबिट।
मेरे को देखियो, आजा सचिन सर के बच्चे ऑन करियो। करंट कैपिटल के कंपोनेंट ऑन। सचिन सर स्टूडेंट, करंट कैपिटल के गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम 50 बार हो चुका है। गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब बात करते हैं कैपिटल की। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, शेयर वाली एफपीआई, प्रॉपर्टी वाली एफडीआई। बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल और एक्सटर्नल असिस्टेंस, बाहर से हमको मिला लोन या ग्रांट। नेक्स्ट, हमने एसेट खरीदी, इनफ्लो ऑफ करेंसी, गलत, पैसा बाहर जाता है, आउटफ्लो, डेबिट। कहते हमने प्रॉपर्टी खरीदी, इनफ्लो, गलत, बाहर जाएगा, आउटफ्लो, डेबिट। और लिख ले, ये भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। टेंथ, मुझे देखना, मैं रिप्लाई संभालो, मैं तुम्हारा बैच रिकॉर्ड करूंगा प्लीज। कशिश, ये रूल होता है, डिस्क्लेमर अगेन, मेरे पे केस ना हो जाए, डिस्क्लेमर अगेन, ये रूल होता है हर सब्जेक्ट में। शिवानी, टीचर को पहले एक लिस्ट दी जाती है एनसीईआरटी सीबीएसई तरफ से, आपको ये वर्ड शामिल करने हैं 34 क्वेश्चंस के अंदर। चाहे केस स्टडी एक पेज की होए, ये शब्द होने चाहिए, और मेरे नोट्स में वो कवर्ड है, अभी तो बता पाएगा। 1 मार्कर होए, 3 मार्कर हो, 4 मार्कर हो, 6 मार्कर हो, थापर साहब वो शब्द होंगे, अपने आप नहीं बना सकता। क्वेश्चन तेरा, लेकिन वो वर्ड होने चाहिए। अच्छा, बात चल रही थी कि ना वो वर्ड के बिना नहीं बन सकता, अभी इसको हमने पॉज कर रखा है रिकॉर्डिंग को नहीं, टॉपिक को। चलो मुझे बताना, मैं आ गया, सच में मेरे नोट्स में कवर्ड है, मुझे बताना मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। रेडी? सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ। गुड़िया, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओएमओ, किस टॉपिक की बात कर रहा हूं? वो वर्ड मेरे में कवर्ड है, आपके पेपर में लिखे होंगे, उसके बिना पेपर प्रिंट नहीं होता, बनता ही नहीं है। वर्ड, टॉपिक का नाम, परसेंटेज ऑफ फंड्स विच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्फ, एसएलआर। परसेंटेज ऑफ फंड विच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद देमसेल्फ, एसएलआर। परसेंटेज ऑफ फंड विच एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद सेंट्रल बैंक, सीआरआर। नेक्स्ट, आरबीआई lend money to commercial bank, RBI lend money to commercial bank for short term purpose, repo rate, long term purpose, bank rate. Next, sale purchase of government securities, OMO. Sale purchase of government securities, OMO, open market operation. Excess fund with bank to be kept with RBI, interest received, reverse repo rate. इसके पास फंड है, अपने पापा के पास रखवाया, रख ले, फिर ब्याज दे दियो। पब्लिक के पास वो तो भाग जाएगा लेके, बैंक के पास फंड अपने पापा के पास रखवाया, ब्याज की लालच में, क्या बोलते हैं उसको? रिवर्स रेपो रेट। आओ दीदी, आरबीआई ने जीसेक बेचा, बैंक का पैसा ले लिया। अच्छा, इसने गलती करी है, सेंट्रल बैंक में सी और बी कैपिटल आएगा, बताया था मैंने, ये प्राइम नाउन होते हैं। सेंट्रल बैंक में सी और बी कैपिटल आना चाहिए, प्राइम नाउन है। अच्छा, एक गलती और मत कर दियो मानवी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत लिख दियो, वो बैंक का नाम हो गया। सेंट्रल बैंक हो गया आरबीआई, सेंट्रल बैंक हो गया आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक का नाम है, गवर्नमेंट बैंक है। बताओ नाम क्यों रख दिया फिर मिलता जुलता? एक सी और बी कैपिटल लिखेगा मनचंदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत लिखियो, इंडिया सेंट्रल बैंक। जीसेक बेचे, पैसा ले लिया, बैंक के पास पैसा कम हो गया। चलो ऑप्शन बढ़ते हैं। इंक्रीज लिक्विडिटी, डिक्रीज, नो, ऑप्शन है बी,
बेचारे का पैसा कम हो गया, वो पैसा तो लगे आरबीआई, और लिख ले ऐसा क्यों करते हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। 11th न्यूमेरिकल एक साथ होंगे। 12th के 13 जीडीपी कांस्टेंट प्राइस, ऊपर लिख ले बेस ईयर, अच्छा होता है करंट ईयर से। जीडीपी कांस्टेंट बेस ईयर वाला अच्छा होता है करंट ईयर से। डू यू अग्री? आजा सुनो जी, अब ये घुमा के कैसे आ सकता है? सचिन मैंने बता रखा है, करंट वाले को बोलते हैं रियल इनकम, उसको बोलते हैं नॉमिनल मॉनिटरी इनकम, है ना कुशाग्र? करंट ईयर वाला रियल, उसको नॉमिनल मॉनिटरी। करंट ईयर में दो चीज बढ़ते हैं, प्राइस क्वांटिटी बोथ। करंट ईयर में क्या बढ़ता है? प्राइस क्वांटिटी बोथ। बेस ईयर में प्राइस नहीं बढ़ता, क्वांटिटी बढ़ता है, क्योंकि वहां पे प्राइस नहीं बढ़ रहा, इसलिए वो अच्छा बच्चा है। करंट ईयर में क्या बढ़ता है? प्राइस क्वांटिटी बोथ। बेस ईयर में प्राइस नहीं बढ़ता, क्वांटिटी बढ़ती है, इसलिए वो अच्छा है बेस ईयर वाला। अब फिर वही कह रहे खनक, सचिन भाई ये 4 नंबर का तो होता नहीं, डिफरेंस लिख दियो। सचिन भाई ये 4 मार्क फिर डिफरेंस लिख दियो, रियल मॉनिटरी। चल, और ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ो मानवी। अर्जुन इंडियन है जो 2 साल से यूएस में है, अपने मम्मी को पैसा भेजता है। अर्जुन 2 साल से अमेरिका में है, मम्मी को पैसा भेजता है। रमेश उसका भाई इंडिया में काम करता है। आगे लिखा हुआ है किसकी इनकम को नेशनल इनकम में लेंगे? सेकंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम। लिखो जी, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में डिफरेंस करने वाला होता है एनएफआईए। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस करने वाला कौन होता है? एनएफआईए। अब लिखो, अर्जुन जो बाहर काम कर रहा है, अपनी मम्मी को पैसा भेजता है, लिख लो, वो हो गया रेमिटेंस। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अर्जुन बाहर है, अपनी माता पैसा भेजता है, रेमिटेंस ट्रांसफर इनकम नहीं आएगा। उसका भाई इंडिया में काम करता है, नेशनल इनकम में आएगा। बाहर अपनी माता पैसा भेज रहा है, रेमिटेंस नेशनल इनकम में नहीं आएगा। और जो उसका भाई जामर्दी काम करे है तो इंडिया में नेशनल इनकम आएगा। अब देख देख यहां पर, इसको थोड़ा घुमा देता हूं। कितने साल हो गए उसको बाहर रहते हुए? 2 साल। तो उसकी इंडियन वाली डिलीट हो गई, अमेरिकन स्टार्ट। सचिन भाई ने बताया था किसी देश का रेजिडेंट बनने के लिए मोर देन 365 डेज, किसी देश का रेजिडेंट बनने के लिए मोर देन। और अगर मानवी यहां लिखो 3 महीने हुए हैं उसको गए हुए, इंडिया ना हो तो कशिश अगर यहां पे क्या होता 3 महीने इंडियन, 4 महीने हुए हैं इंडियन, 5 महीने इंडियन, 1 साल इंडियन, 1 साल क्रॉस तो अमेरिकन। निकुंज गलत बदल गया यो। ये गई 3 महीने हुए हैं, अपनी माता पैसा भेज रही है, बेटा तू इंडियन है। इसको 4 महीने हुए गए हुए, मम्मी को पैसा भेज रही है, इंडियन है। जैसी 1 साल क्रॉस होएगा तो अमेरिकन हो गई। अब वो रेमिटेंस है, ट्रांसफर इनकम है। ओके दीदी, चलो 4th, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग में डिफरेंस बताना है। ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग में वाई आर अकोमोडेटिंग असेंशियल? लिख लो जी, बीओपी में इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी होती है। क्यों असेंशियल है? बीओपी में इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी होती है। ये हम लोग कर चुके 15 मनी बैंकिंग में। 16 के 17 सचिन भाई फिर प्रूव्ड अनसीन पैसेज, 6 मार्क का। पढ़ो जी आराम से, चल हर्षित पढ़ते हैं बेटा। फिंगर पॉइंट इतना ही है सर।
इधर देखना, सॉरी अगर किसी टीचर के मैं अपोजिट बोल रहा हूं, आपका स्कूल टीचर, कोचिंग टीचर, किसी ने बोला आपको, बोला होगा कि आपको करना चाहिए 6 नंबर के पहले, 4 नंबर के, 3 नंबर के, 1 नंबर के। नहीं, पहले 6 मार्क का करो, फिर 4 का करो, फिर 3 का करो, फिर 1 का करो। नहीं, सीक्वेंस में करना है, सीक्वेंस में करना है। देख लो ना, सीक्वेंस में करना है। बताता हूं क्यों। आपने ये चीज देख रखी है 10th में, मैं अपने को जस्टिफाई कर रहा हूं, सीक्वेंस में करना है। कशिश, जो फ्रंट पेज होता है ना, मेरे को वहां पे चेक करने के बाद भरना होता है। फ्रंट पेज मुझे चेक करने भरना होता है। एक में कितने मार्क्स मिले इसको, 2, दूसरे में कितने मिले, तीसरे में कितने मिले, चौथे में कितने मिले, 5वें में कितने मिले, मुझे भरना होता है फ्रंट पेज पे। या सुनो, है ना मानवी, फ्रंट पेज में मुझे फिल करना होता है। इसने सीक्वेंस में करा, अच्छा बच्चा है, और इसने करा है नॉन सीक्वेंस में। पहला 15वां, 33, 2, 9, तो मैं क्या ढूंढता रहूंगा। इसने सीक्वेंस में, तो मुझे नंबर देने में आसानी हो रही है। अच्छा, इतने ओके, इतने ओके, इतने ओके। और अगर खनक किसने करा नॉन सीक्वेंस में, 18वां, कहां 18, 34, ओए क्या करता है ये, मुझे परेशान करा, हैप्पी बर्थडे हुआ। सेवनटीन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिंगर पॉइंट जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट बजट एवरी ईयर, जो कल आएगा, मल्टीपल गोल इन माइंड, वन ऑफ की ऑब्जेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, डायरेक्टिंग फंड टू प्रायोरिटी सेक्टर इंफ्रा एजुकेशन हेल्थ, अनदर redistribution income achieved through progressive tax welfare scheme like Ayushman Bharat, PM Garib Kalyan Yojana. Additionally, budget tool for stability, expenditure, taxation are adjusted to control inflation, boost slowdown. In budget 24-25, capital expenditure बढ़ गया, long term growth, deficit भी बढ़ गया 6.1, revenue deficit remains significant, एक्सपेंडिचर ज्यादा थे रिसीट से, क्रिटिक वार्न, इससे क्राउडिंग आउट हो जाएगा, बोरोइंग लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। हाउएवर, गवर्नमेंट डिफेंडेड एक्सपेंशनरी फिस्कल स्टांस, डिमांड के लिए जरूरी है। ए, 2 ऑब्जेक्टिव बताओ बजट के, जो ऊपर बात हुई है, लिखो जी, 2 ऑब्जेक्टिव बताओ ईएमएस से जो ऊपर बात हुई है, लिखो दीदी। रीएलोकेशन रिसोर्सेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीएलोकेशन रिसोर्सेस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनकम इनइक्वालिटी की बात, बट लिखने 2 है। नेक्स्ट यहां पर फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग, ये क्या डिपिक्ट करता है, लिख लो जी। इंप्लीकेशन, क्या डिपिक्ट करता है, इंप्लीकेशन। हर्षित अगर याद हो, सचिन भाई ने इंप्लीकेशन कराए थे कोडिंग से, दिल दाग, मीनिंग फॉर्मूले के साथ मैंने कोडिंग कराई, निकुंज दिल दाग, याद करियो, DILDAG। डी क्या हो गया, डिस सेविंग, ए क्या हो गया, असट सोल्ड, एक मिनट, दिल दाग। डी क्या हो गया, डिस सेविंग, आई इन्फ्लेशन, टैक्स बढ़ा दिए, एल लिक्विडिटी प्रॉब्लम, डी डिस इन्वेस्टमेंट, नहीं, डेट, ए असेट सोल्ड, ग्रोथ रिड्यूस्ड, बच्चों की आवाज नहीं आ रही, डी डिस सेविंग,
आई इन्फ्लेशन टैक्स बढ़ा दिया, एल लिक्विडिटी छोटी मोटी कैश में नहीं है, डी डेट लोन लेना पड़ गया, ए असेट बेची ग्रोथ रिड्यूस। तो इसमें से कोई 2-3 लिख के आइयो इंप्लीकेशन। पेपर हो गया जी वाला। नेक्स्ट पेपर कल करेंगे। आज की सभा समाप्त हो रही है जी।